नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष मित्र वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए यानी कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने के लिए जा रहा है। क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम बात करेंगे दैत्य गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 19 मई 2024 की प्रातःकाल 8:10 पर दैत्य गुरु शुक्र अपनी वर्तमान शत्रु राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर अपनी स्वयं की साधारण राशि भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो आने वाले 12 जून 2024 की शाम तक गोचर करेंगे। उसके पश्चात पुनः एक बार राशि परिवर्तन करके अपने मित्र राजकुमार बुध की साधारण राशि वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखा जाए तो दैत्य गुरु शुक्र का यह राशि परिवर्तन आपके लिए बड़ा ही खास साबित होगा। ऐसा क्यों भला? तो देखिए, पहले तो दैत्य गुरु शुक्र अपनी स्वयं की राशि में होंगे, जिसके चलते इन्हें बल की प्राप्ति होगी, और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति और सम्राट सूर्य के साथ युति बना करके गोचर कर रहे हैं, इसलिए उन दोनों का बल इन्हें प्राप्त होगा। और ऊपर से अपने परम मित्र शनि देव के साथ चौथे 10वें का अर्थात केंद्र का कॉम्बिनेशन बनाकर गोचर कर रहे हैं। अतः दैत्य गुरु शुक्र के इस राशि परिवर्तन को बड़ा ही अद्भुत और खास कहा जा सकता है कुछ मामलों में। जी हाँ, तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ एक एक टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से दैत्य गुरु शुक्र आपके जीवन की रूपरेखा को बदलने का कार्य करेंगे अपने इस गोचर काल के दरमियान। यह समय आपकी सेहत के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आपका पारिवारिक जीवन वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य करियर बिजनेस व्यापार और फाइनेंस की स्थिति इस गोचर काल के दरमियान कितनी मजबूत आपको दिखाई पड़ेगी, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना स्किप किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो दैत्य गुरु शुक्र एक राशि में ज़्यादा दिनों तक गोचर नहीं करते, लगभग 20, 25, 30 दिनों तक ही एक राशि में गोचर करते हैं। लेकिन इन्हें ज्योतिष शास्त्र में भौतिक सुख सुविधा, भूमि भवन मकान वाहन सौंदर्य ऐश्वर्य आकर्षण इन सभी चीज़ों का कारकत्व दिया गया है, जिसके चलते जब बलवान अवस्था में गोचर करते हैं तो 20-25 दिनों में ही जीवन की रूपरेखा को बदल करके रख देते हैं, जो कि अभी गोचर कुंडली में देखने को मिलेगा। जी हाँ, अतः आपके लिए इस गोचर काल को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए दैत्य गुरु शुक्र का यह राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से सप्तम स्थान पर हुआ है। यहाँ पर शुक्र आपके सप्तम स्थान के साथ ही आपके द्वादश स्थान के स्वामी भी बनते हैं। अतः सप्तम स्थान में देवगुरु बृहस्पति और सम्राट सूर्य के साथ युति बना करके गोचर कर रहे हैं। ऊपर से अपने परम मित्र शनि देव के साथ, जो अभी वर्तमान समय में आपके चतुर्थ स्थान से गोचर कर रहे हैं, उनके साथ चौथे 10वें का अर्थात केंद्र का कॉम्बिनेशन बना करके अतः आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि के ढैया के इस दौर में भी दैत्य गुरु शुक्र के इस राशि परिवर्तन को कुछ मामलों में किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। सबसे पहले तो आपके सप्तम भाव को एक्टिव कर देंगे, वो भी पॉजिटिव तरीका से। अतः आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियों का आगमन होगा, जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे, जीवन साथी का सहयोग पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होगा। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर किसी भी प्रकार से कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या फिर पहले से ही अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर कोई काम करते आ रहे हैं, तो समझ लीजिए यह समय उस काम में आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट दिलाएगा। जी हाँ, जीवन साथी के सहयोग से आपका कोई बहुत बड़ा कार्य पूरा होगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना रहेगी। यह समय न सिर्फ आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियों का आगमन करवाएगा, बल्कि व्यापारियों के लिए भी बड़ा ही प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है। चाहे आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, समझ लीजिए दैत्य गुरु के साथ ही देवगुरु बृहस्पति
और सम्राट सूर्य, ये तीनों ग्रह आपके व्यापार में पहले तो आपको आर्थिक लाभ प्रदान करेंगे, उसके पश्चात व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने के लिए एक नहीं बल्कि अनेक मौके आपको प्रदान करने वाले हैं। इस गोचर काल के दरमियान विशेष रूप से आपको अपने विपरीत के प्रति विशेष लाभ प्राप्त देखने को मिलेगा। यानी कि आप कह सकते हैं, अगर आप एक पुरुष हैं तो महिलाओं का सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त होगा इस गोचर काल के दरमियान, और अगर आप एक स्त्री हैं, महिला हैं, तो आपको पुरुषों का सहयोग प्राप्त होगा। जी हाँ, और आपके व्यक्तित्व के ऊपर दृष्टि पड़ेगी, अतः आपके व्यक्तित्व को बड़ा ही प्रभावशाली बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ ही साथ खूबसूरत बनाएंगे, अट्रैक्टिव बनाएंगे। फलतः जिससे भी आप बात करेंगे, समझ लीजिए वह आपकी बातों से, आपके व्यक्तित्व से अवश्य ही आपसे प्रभावित होगा। काफ़ी हद तक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह राशि परिवर्तन बढ़िया रहने वाला है। इस राशि परिवर्तन प्रभाव से अगर पूर्व में कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या थी तो वहाँ से आपको बाहर निकालेंगे ये ग्रह। यानी कि आप समझ सकते हैं, इनका सप्तम स्थान से गोचर करना और अपनी पूर्ण दृष्टि से आपके व्यक्तित्व को देखना। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति के पास दो विशेष दृष्टियां हैं, पंचम और नवम। अब सप्तम भाव से इनकी पंचम दृष्टि जो होगी वह आपके लाभ स्थान पर, और नवम दृष्टि आपके पराक्रम स्थान पर होगी, जहां पर शुक्र की भी सम्मिलित दृष्टि पड़ेगी सूर्य के साथ। अतः लाभ के रास्ते आपके लिए क्लियर करते हुए नजर आएंगे। बड़े भाई बहनों को उनके कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता, विशेष लाभ प्रदायक साबित होंगे। आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई है, तो वह इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। काफ़ी हद तक यह समय आपके बौद्धिक क्षमता, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में तो मजबूती लाएगा ही लाएगा, साथ ही साथ आपके पुरुषार्थ, पराक्रम, साहस में भी विशेष रूप से वृद्धि ला देगा। जो जातक मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग के सेक्टर में कार्य करते हैं, मैनेजमेंट के फील्ड में कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए यह राशि परिवर्तन किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए दैत्य गुरु शुक्र का यह राशि परिवर्तन जो कि आपके सप्तम स्थान से हुआ है, बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप गाय की सेवा कीजिए। खास करके आपको बुधवार के दिन, गुरुवार के दिन और शुक्रवार के दिन गाय की सेवा करनी है। आप अपने माथे पर सफ़ेद चंदन का तिलक लगाइए। इसे आप जब तक दैत्य गुरु शुक्र वृषभ राशि में रहेंगे तब तक लगाइए, बाकी बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होगा। जी हाँ, तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।